कभी कभी हम किसी स्टोरी को देखते वक्त सोचते हैं कि ये बस एक नॉर्मल हॉरर कहानी है, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि कहानी उससे काफी बड़ी है। यही फील देती है एकाकी का फाइनल चैप्टर द कॉन्करर। शुरू से अगर बात करें तो स्टोरी एक सिंपल प्लान से स्टार्ट होती है। फ्रेंड्स का ग्रुप एक आइसोलेटेड विला में जाता है। वो सिर्फ चिल करना चाहते हैं, थोड़ा फन, थोड़ा ब्रेक। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जिस विला में वो रुकते हैं उसका पास्ट डार्क है। वो पहले मेंटल असाइलम थी, मतलब एटमॉस्फेयर पहले से ही अनकंफर्टेबल है। पहली रात से ही चीजें नॉर्मल नहीं लगती। अजीब आवाजें, अंधेरे में शैडोज, डोर्स का खुद से मूव होना, सब कुछ टिपिकल हॉन्टेड हाउस जैसा लगता है। ऑडियंस को लगता है कि हाँ, ये एक भूत वाली कहानी होने वाली है। लेकिन जैसे जैसे एपिसोड्स आगे बढ़ते हैं, स्टोरी एक बड़ा ट्विस्ट लेती है। हमें रियलाइज होता है कि जो हो रहा है वो सिर्फ पैरानॉर्मल नहीं है, वो कुछ और है, कुछ ऐसा जो इंसान का नहीं है। और यहीं से हॉरर स्टोरी धीरे धीरे साई-फाई स्टोरी बनने लगती है। ये शिफ्ट ही सीरीज को अलग बना देता है। फाइनल चैप्टर द कॉन्करर इसी ट्विस्ट का फुल रिजल्ट है। यहाँ स्टेक्स बहुत हाई हो जाते हैं। अब सिर्फ डरने या भागने का ऑप्शन नहीं है, अब सामना करना जरूरी है। कार्तिक का कैरेक्टर यहाँ सबसे ज्यादा ग्रो करता है। शुरू में वो भी बाकी सब की तरह कंफ्यूज्ड और स्केर्ड था, लेकिन लास्ट एपिसोड में वो सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है। एलियन थ्रेट का प्रॉपर रिवील इसी चैप्टर में होता है और ऑनेस्टली यहाँ क्लियरली फील होता है कि मेकर्स ने स्केल बड़ा कर दिया है। सीन्स ज्यादा इंटेंस लगते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक टेंशन क्रिएट करता है और वीएफएक्स का एफर्ट विजिबल है। क्लाइमैक्स में जो कन्फ्रंटेशन होता है वो सिर्फ जंप स्केयर पे डिपेंड नहीं करता, ये सर्वाइवल पर बेस्ड है। टीम वर्क दिखाया गया है, स्ट्रेटेजी दिखाई गई है, कैसे वो लोग मिलकर सिचुएशन हैंडल करते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब लगता है कि सब खत्म हो गया, तब एंडिंग एक छोटा सा डाउट छोड़ देती है। ऐसा फील होता है कि थ्रेट खत्म तो हुआ, लेकिन उसका इफेक्ट शायद बाकी है। मतलब फ्यूचर में स्टोरी और बढ़ सकती है। और यही चीज एकाकी को इंटरेस्टिंग बनाती है। आशीष चांचलानी को लोग मेनली कॉमेडी के लिए जानते हैं। उनकी इमेज फन और लाइट कंटेंट की रही है, लेकिन इस सीरीज में उन्होंने एक सीरियस जॉनर ट्राई किया। हॉरर और साई-फाई मिक्स करना इजी नहीं होता, स्पेशली जब ऑडियंस आपसे कुछ और एक्सपेक्ट करती हो। ये क्लियरली एक रिस्क था। हाँ, कुछ एपिसोड्स में पेसिंग थोड़ी स्लो लग सकती है, कुछ व्यूवर्स को बिल्डअप लंबा फील हो सकता है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एफर्ट बड़ा है। यूट्यूब पर इस लेवल का अटेम्प्ट कॉमन नहीं है। स्टोरी परफेक्ट नहीं है, लेकिन बोरिंग भी नहीं है। ये आपको लास्ट तक एंगेज रखती है। और सबसे बड़ी बात, ये सेफ नहीं खेलती, ये जॉनर चेंज करती है, एक्सपेक्टेशंस तोड़ती है और एंडिंग में फ्यूचर के लिए स्पेस देती है। कभी कभी एक स्टोरी की वैल्यू उसकी परफेक्शन में नहीं होती, बल्कि उसके एक्सपेरिमेंट में होती है। द कॉन्करर सिर्फ एक लास्ट एपिसोड नहीं लगता, ये ऐसा फील देता है जैसे किसी बड़े गेम का फर्स्ट लेवल क्लियर हो चुका है और असली कहानी अब शुरू होने वाली हो। एंडिंग आपको स्पून फीड नहीं करेगी, वो थोड़ा सा डाउट छोड़ती है, थोड़ा सा एक्साइटमेंट, थोड़ा सा क्यूरियोसिटी। और जब कोई सीरीज आपको आंसर से ज्यादा क्वेश्चंस देकर जाए तो वो वीक नहीं होती, वो बोल्ड होती है। हो सकता है ये फिनाले सबको परफेक्ट ना लगे, हो सकता है कुछ लोग और ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन एक बात पक्की है, ये इग्नोर करके आगे बढ़ जाना इजी नहीं है। क्योंकि एकाकी का फाइनल चैप्टर सिर्फ डर नहीं देता, ये पॉसिबिलिटी देता है और कभी कभी पॉसिबिलिटी ही सबसे बड़ा हुक होता है। बाकी आप अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक कीप वॉचिंग, कीप लविंग सिनेमा विद पुनीत।